आपको याद होगा जब एक F-15 पायलट को रिकवर करने की कोशिश हो रही थी और तब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को अपने ही C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। वो भी एक नहीं, दो डिस्ट्रॉय किए, यानी टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ ना लगे इसलिए अपने ही एसेट को खत्म कर दिया। लेकिन अब एग्जैक्टली वही डर ये रियलिटी बनता जा रहा है। ईरान की फोर्सेज ने दावा किया है कि उन्होंने एक डिस्ट्रॉयड C-130 एयरक्राफ्ट जो पार्शियली डिस्ट्रॉयड हुआ था, इससे एक गार्जियन लेजर ट्रांसमीटर मॉड्यूल रिकवर किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है नॉर्थरोप ग्रुपमैन। ये कोई ऑर्डिनरी सिस्टम नहीं है, ये एक इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम है। इसका काम यह है कि एयरक्राफ्ट को हीट सीकिंग मिसाइल से बचाना। जब कोई मिसाइल एयरक्राफ्ट की हीट सिग्नेचर को ट्रैक करती है तो यह सिस्टम एक्टिवेट होकर लेजर बीम से मिसाइल के सेंसर को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। यानी ये काउंटर मेजर है, प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा है। यानी मिसाइल अपना टारगेट खो देती है या कंफ्यूज हो जाती है, और ऐसा अगर सक्सेसफुली हो जाए तो एयरक्राफ्ट इस हिट से बच जाता है। इसे कहते हैं DIRMC, यानी डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर। तो जनाब ये ईरान को मिल गया है। अगर ये मॉड्यूल यूजेबल कंडीशन में है, जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है, तो ईरान इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है और इस रिवर्स इंजीनियरिंग में चाइना इसकी मदद कर सकता है। यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी की कमजोरी को समझना और फ्यूचर मिसाइल्स को और भी डेडली बनाना, ये अचीव कर सकता है ईरान, और ईरान के जरिए चाइना। यानी ये सिर्फ क्रैश साइट रिकवरी नहीं, बल्कि ईरान ने एक हाई वैल्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजी को कैप्चर कर लिया है। और आयरनी देखिए, जिस टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया था, वही टेक्नोलॉजी अब ईरान के हाथ लग चुकी है। क्या आपको लगता है कि अगर ईरान ने इस डिस्ट्रॉयड C-130 एयरक्राफ्ट से वाकई ये टेक्नोलॉजी कैप्चर कर ली है, तो ये अमेरिका के लिए एक सुपर बैड न्यूज है, ना सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए बल्कि ऑल फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए भी, क्योंकि अब अमेरिका के दुश्मन जान चुके हैं कि अमेरिका की किसी मिसाइल से अपने आप को बचाने की जो काउंटर में ये टेक्नोलॉजी है वो क्या है, और अब वो इसके खिलाफ कोई और सिस्टम या ज्यादा इंटेलिजेंट मिसाइल बना लेंगे। ये कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं है, ये अमेरिकन एयर पावर की लाइफलाइन है जो इस वक्त रिपेयर मोड पर है। ईरान वार में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो अमेरिका को हुए डैमेज को इतना क्लियर बना देता है कि इसे डिनाई करना मुश्किल है। यूएस एयर पावर का एक KC-135 स्ट्रेटो टैंकर जो हवा में रिफ्यूलिंग करता है, हाल ही में रॉयल एयर पावर यानी एक ब्रिटिश बेस है जिसका नाम है मेल्डन हाल, वहां पहुंचा है। लेकिन ये रूटीन लैंडिंग के लिए नहीं पहुंचा, ये लैंडिंग थी रिपेयर के लिए, यानी एक तरह से ये गैरेज पहुंच गया है। ये एयरक्राफ्ट सऊदीया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए इरानियन मिसाइल स्ट्राइक में सिवियरली डैमेज हुआ था। एयरक्राफ्ट की बॉडी पर कई जगह श्रैपनल हिट्स दिख रही हैं, जिन्हें टेम्परेरी पैच वर्क यानी बैंडेड लगाकर कवर कर दिया गया है। ये बैंडेड लगाकर एयरक्राफ्ट उड़ तो सकता है, लेकिन फुली ऑपरेशनल बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की कहानी होती तो भी गनीमत थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्ट्राइक में 2 KC-135 यानी ऐसे 2 टैंकर्स डैमेज हुए हैं, एक KC-46 पेगासस, और सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ था वो था एक E-3G सेंट्री यानी एवॉक्स एयरक्राफ्ट। ये सब डैमेज हुए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब समझे अमेरिका के लिए ये एयरक्राफ्ट कितने क्रिटिकल हैं। KC-135 और KC-46 ये मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, यानी फाइटर जेट या बॉम्बर्स को हवा में ही फ्यूल दे देते हैं ताकि वो तवील फासले तक मिशन जारी रखे, इनको लैंड करने की जरूरत ना पड़े। और जो E-3G सेंट्री था वो एक तरह का फ्लाइंग रेडार था और कमांड सेंटर था जो पूरे बैटलफील्ड को रियल टाइम मॉनिटर करता था, यानी एयरक्राफ्ट एयर वारफेयर सिस्टम की बैकबोन थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे एयरक्राफ्ट को रिपेयर करना टाइम कंज्यूमिंग और बेहद एक्सपेंसिव होता है। हालांकि एयरफोर्स का कहना है कि जो ब्रिटिश बेस पर KC-135 आया है इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर रिपेयर्स की जरूरत थी और इसके बाद ये सर्विस में आ जाएगा। लेकिन एक बात तो ये सारा इंसिडेंट क्लियर करता है कि ये वार वन साइडेड नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमेरिका ही ईरान की मिलिट्री पर हमला कर रहा था, ईरान भी बराबर जवाब दे रहा था। इसके सबूत अब दुनिया में घूम रहे हैं। डैमेज दोनों तरफ से हुआ है, अमेरिका के पास डीप पॉकेट्स हैं, इसलिए शायद वो आराम से डैमेज को रिपेयर कर रहा है। लेकिन अगर ये वार ऐसे इलांगट होता रहा तो शायद अमेरिका के लिए ये एक इकोनॉमिक इशू बन जाएगा। ये तस्वीरें देखकर आपको लगता है कि वाकई अमेरिका और ईरान एक तरफा लड़ाई लड़ रहे थे, या एक हद तक कहा जा सकता है कि लड़ाई बराबर की थी। ईरान के हथियार अलग थे, यूएस के हथियार अलग थे, लेकिन डैमेज तो जनाब दोनों ने काफी अच्छा हंसा किया है। आपको लगता है कि ये सच है, या फिर KC-135 स्ट्रेटो टैंकर और अमेरिकन एवेक्स एयरक्राफ्ट फ्लाइंग रेडार एंड कमांड सेंटर का डैमेज होना सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट है? कमेंट में बताइए।